शरद यादव की श्रद्धांजलि सभा में सपाइयों का उमड़ा हुजूम। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव 12 जनवरी 2023 को गुरुग्राम में ली अंतिम सांस। बता दें कि गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज अंबेडकर तिराहे पर शरद यादव की श्रद्धांजलि सभा मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि अंबिका चौधरी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रहे। कहा कि हम लोगों के बीच से राजनीति के सूर्य का अंत हो गया। वे लोहिया को अपना आदर्श मानते थे। इस मौके पर अवधेश यादव सपा अध्यक्ष गोरखपुर, चंद्रबली यादव, रजनीश यादव पूर्व सपा अध्यक्ष गोरखपुर, राजबहादुर सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख, मनोरंजन यादव, मुन्ना शाही, अनिल पाल, रामनगीना साहनी सहित क्षेत्र के संभ्रांत लोगों ने शरद यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी विनम्र श्रद्धांजलि। इस मुल्क में जब इमरजेंसी आई तो इमरजेंसी सिर्फ संविधान को निलंबित कर देने का काम नहीं था। एक ऐसा काल था जिसके बारे में लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने वाला ये देश कल्पना नहीं कर सकता था किस तरीके की भी स्थिति आए, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने सर्वाधिक महत्व जिस तत्व को दिया था वो हमारे मौलिक अधिकार, और इमरजेंसी में हमारे मौलिक अधिकार ही निलंबित कर दिए गए। तो संविधान सभी अर्थों में न सिर्फ निरर्थक कर दिया गया, बल्कि सारी दुनिया के सामने एक ऐसी तस्वीर उभर करके आई कि हिंदुस्तान के जिस संविधान की तारीफ दुनिया के तमाम कोने में होती रही है, हिंदुस्तान का संविधान ऐसा है कि उस संविधान की वजह से हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है, और इन गहरी जड़ों की वजह से ही इस देश में एक वोट से हार के अगर प्रधानमंत्री हट जाता है तो देश में कहीं कोई बगावत नहीं होती। 1999 में मुझे अवसर हुआ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के मंच पर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी तमाम देशों में एक साथ जाने की, और वहाँ सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि आपका लोकतंत्र इतना मजबूत है जितना दुनिया में किसी हिस्से का, किसी देश का लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। और ये नुमाया सिर्फ इसलिए होता है, नुमाया इसलिए होता है कि एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी, और एक वोट से गिरने के बाद भी पूरे देश में एक गुमती भी नहीं गिराई गई। और आपने अमेरिका में भी चुनाव देखा है थोड़े दिनों पहले, वो भी अपने लोकतंत्र की बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हैं, और पिछले दिनों क्या गुजरा है वहां चुनाव के परिणाम निकलने के बाद से विषांतर होगा, इसलिए मैं वहां नहीं जाना चाहता। तो ये एक दूसरी जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो उस आजादी की लड़ाई की शुरुआत छात्र आंदोलन से। हम लोग भी छात्र थे, विद्यार्थी भी छात्र थे, मंच पर भी कुछ लोग, तमाम लोग शायद भी छात्र रहे होंगे, लेकिन अवधेश जी छात्र राजनीति से आजादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत हुई गुजरात में